के ढेर लगा दिए, सोने के सिक्कों के ढेर लगा दिए, लेकिन सुदामा जी को तो कुछ ध्यान ही नहीं है। उनका तो ध्यान वही है जहां होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उन सोने के सिक्कों के ठोकरे मार करके निकल गए और आगे चलते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और इधर विश्वकर्मा जी आए सुदामा जी के घर पे। सुदामा जी की पत्नी से कहा कि हे ब्राह्मणी माता, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि आपका ये जो टूटा पूरा झोपड़ा है ये महल बनेगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, देखिए सज्जन और दुर्जन में क्या फर्क होता है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हे विश्वकर्मा जी, वो जो श्री कृष्ण के यहाँ 5 मुट्ठी चावल गए ना, वो मेरे घर से नहीं गए। 3 मुट्ठी चावल जो गए वो यहाँ के 5 घरों से उगा करके लाए हुए थे। इसलिए यदि महल बनना है तो पहले मेरी सारी बस्ती के घरों को महल बनाइए, उसके बाद मेरा महल बने, अन्यथा मुझे महल नहीं चाहिए। ये सज्जन और दुष्प्रवृत्ति के फर्क होते हैं। और प्रवृत्तियां तो ऐसी भी होती है। एक संत भगवान आए किसी के घर पर और वहां आकर के उस सेठ ने उसको भोजन करवाया और भोजन करवा करके कहा कि प्रभु तृप्त हैं। महाराज ने कहा तृप्त है, मांगो क्या मांगते हो। बोले मांग लूं कि हाँ मांग तो लो, लेकिन तेरे जो भी तू मांगेगा ना, तेरे एक चीज आएगी, तेरे पड़ोसी के 2 आएगी। जो भी तू मांगेगा तेरे तो एक आएगी, लेकिन तेरे पड़ोसी के 2 आएगी। उसने कहा मुझे एक कार दे दो। ठीक है तथास्तु। उस दिन चले गए और उसके एक कार आ गई, लेकिन पड़ोसी के 2 कार आ गई। दूसरे दिन फिर वो संत आए और उनको भोजन करवाया। हाँ भाई वर मांगो। उसने कहा मुझे ये बंगला दे दो। उसके एक बंगला हो गया, लेकिन पड़ोसी के 2 बंगले हो गए। वो सोच रहा था कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूं और ये पड़ोसी जबरदस्ती लाभ ले रहा है। तो उसने कहा, दूसरे दिन जैसे ही संत आए उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो। ये प्रवृत्तियां होती है।
संत प्रवृत्ति ये होती है कि पहले दूसरों का भला हो फिर मेरा भला हो, लेकिन दुष्प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां वो होती है कि भले ही मुझे नुकसान हो जाए लेकिन किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। तो विश्वकर्मा जी ने पूरे नगर को महल बना दिया, पूरे नगर को महल बना दिया, और इस प्रकार से वो नगर आज भी इतना भव्य और वैभवशाली है कि गुजरात में उस नगर की साक्षी दी जाती है कि नगर हो तो पोरबंदर जैसा। सुदामा जी का जो ये नगर बना ये पोरबंदर है, और ये पोरबंदर आज भी गुजरात के जो प्रमुख शहरों में है उनमें इसकी गिनती आती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान अपने ब्राह्मण मित्र का सत्कार करते हैं, और भगवान के जैसी ही सुदामा जी की भी समृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन होता है, और वर्णन के बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को ज्ञान प्रदान करते हैं, और माता देवकी कहती है कि हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरुओं के मृत पुत्रों को लाकर के गुरु दक्षिणा चुकाई है। मैं भी अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। जब माता ने ऐसा कहा तो वो जो 6 वसु थे उन वसुओं को लेकर के आए और अपनी माता को दिया, और भगवान से बचे हुए दूध को पी करके वे सब बड़े आनंद में हो गए और भगवान के ही रूप को प्राप्त किया। फिर वेद किस प्रकार से स्तुति किया करते हैं ये सब वर्णन इसमें किया गया, और इसके बाद भगवान की सेवा से क्या और भगवान रुद्र की सेवा से क्या, ये सब स्थिति का वर्णन है। यदि एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और उसमें देवताओं में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि सबसे बड़े देव विष्णु हैं, शिव हैं या ब्रह्मा हैं, तब भृगु ऋषि को ये दायित्व सौंपा गया कि हे प्रभु, आप ये तय करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। और इस प्रकार से भृगु ऋषि को जब ये दायित्व मिला तो सबसे पहले वो ब्रह्मा के लोक में गए, और ब्रह्म लोक में जाकर के और वहां उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में ये बात अवश्य आई कि ये भृगु ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। फिर वो कैलाश में गए। कैलाश में जाते ही और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे मेरे भाई आओ गले लगो। इतने में भृगु जी ने कहा, हे श्वेरचारी वामाचारी, तेरे जैसे वामाचारी के मैं गले नहीं लगता। इतने में भोलेनाथ बड़े क्रुद्ध हो गए और त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े, और भगवती पार्वती ने पैर पकड़े कि अरे प्रभु ऐसा मत करो। भृगु ऋषि फिर क्षीर सागर में गए। वहां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही है, और ऐसे में भृगु ऋषि ने आओ देखा न ताओ और अपनी एक लात की भगवान के छाती पे मारी। भगवान श्री नारायण ने भृगु ऋषि के चरण कमलों को हाथों में पकड़ा। हे प्रभु, मेरी तो छाती वज्र की है, लेकिन आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपको कहीं चोट न लगी हो। इस प्रकार की दयालुता, इस प्रकार की विनम्रता, और इसी विनम्रता के कारण भृगु ऋषि ने घोषित किया कि श्रीमन नारायण ही सबसे महान है, श्रीमन नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण दीन दयाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन
दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भज मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। 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 तिल भर सूंड रही जल बाहर। तिल भर सूंड रही जल बाहर। तब हरि नाम उचारो रे भजो मन राधे गोविंदा। तब हरि नाम उचार्यो रे भज मन राधे गोविंदा। हे नारायण तेरो ही आधार रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे हरि बोल। राधे गोविंदा। नारायण बदरी विशाल रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे भज मन राधे गोविंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृत्वा दैत्य पदम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृता भुवोऽवतार यद्भारं जवीष्टं जनयात् कलिम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों का संहार करके इस धरती का बोझ हल्का किया था, धरती का भार हल्का किया था। कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध करवा करके जो भी कमी रही थी दुष्टों के संहार में, उस महाभारत के युद्ध को निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे राजाओं और उनके सैन्यों के साथ संहार किया। इस प्रकार अपने अवतार के मनोरथ को, अपने अवतार के कारण को अनेक अर्थों में पूर्ण हुआ जान करके भी भगवान को ये अपूर्ण सा लगा, क्योंकि 56 करोड़ यादव
और मेरे आशीर्वाद से यादवों को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए यदि ये रह गए तो ये भी जनता के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। तो यादवों को वहां संहार करवा दिया था। फिर भी अभी यादव हैं, और जो हैं वो भी पर्याप्त है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ यादव अभी भी हैं। भगवान ने 56 करोड़ को नष्ट करवा दिया। अगर वो सारे के सारे रह जाते तो क्या होता फिर? तो इस प्रकार भगवान ने सोचा कि मेरा बल पाकर के ये बड़े उद्दंड हो जाएंगे, तो इनका भी नष्ट होना चाहिए। तो भगवान की प्रेरणा से सप्त ऋषिगण को प्रेरित किया उन्होंने। नारद जी आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। देवगण आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आपका कार्य पूर्ण हुआ है, अब आप अपने स्थान पर पधारें, वैकुंठ में पधारें। देखिए, जब भगवान वैकुंठ में थे तो वहां देवता लोग प्रार्थना करके कहते हैं कि हे भगवान, जन्म लीजिए, धरती पर चलिए। अब धरती पर आ गए तो कहते हैं कि वापस वैकुंठ में पधारिए।